तो वहीं गाजियाबाद में अवैध रूप से संचालित मदरसों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई तेज हो गई है। खोड़ा थाना क्षेत्र में बिना अनुमति और बिना पंजीकरण के चल रहे 2 मदरसों को सील किए जाने के बाद अब उनके संचालकों पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को नामजद करते हुए FIR दर्ज की। आरोप है कि मदरसे अल्पसंख्यक विभाग की मंजूरी के बिना संचालित किए जा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। गाजियाबाद के अंतर्गत थाना खोड़ा क्षेत्र में अवैध संपत्तियों की निरंतर जांच की जा रही है। इसी क्रम में कल 2 अवैध मदरसों को सील किया गया था। आज इसी क्रम में उन दोनों मदरसों पे FIR पंजीकृत की गई है, जिसमें 3 अभियुक्तों को नामित किया गया है। ये मदरसे अल्पसंख्यक विभाग की बिना अनुमति के संचालित थे और न ही इनका कोई पंजीकरण था। भारतीय न्याय संहिता और भारतीय विद्युत अधिनियम की सुसंगत धाराओं में इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ संवाददाता प्रवीण जुड़ गए हैं। प्रवीण, लगातार जिस तरह से गाजियाबाद में मदरसों पर कार्रवाई देखने को मिल रही है, किसके मद्देनजर ये कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ अब इस खबर को लेकर क्या कुछ अपडेट है? आपको पूरा मामला खोड़ा का है, जहाँ पर खोड़ा में लगातार ऐसे अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है, जिसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में कई मदरसों को भी चिन्हित किया गया था, जो कि अवैध रूप से बिना संचालित नियमों के चल रहे थे, जिनको लेकर गाजियाबाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 मदरसों को सील किया था। उस सीलिंग के बाद 3 मदरसा संचालकों पर FIR की कार्रवाई की है। उसके साथ साथ वहाँ पर बिजली कनेक्शन को लेकर भी कार्रवाई की गई है। इसके साथ साथ वहाँ पर जिस तरीके से थोड़ा इलाके में सूर्य की हत्या के बाद जो एक माहौल चेंज हुआ है, उसके बाद वहाँ पर जो है कार्रवाई पर कार्रवाई लगातार की जा रही है। उसी क्रम में गाजियाबाद में भी ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया था, जहाँ पर जिनके ऊपर मुकदमे हैं और उनको चिन्हित कर उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की बात हुई थी। ऐसे में थोड़ा इलाके में जिसमें अभी अपराधी किस्म के लोग हैं, उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। ऐसे में जो वारदात को अंजाम देने से है, उसके बाद उनका कानूनी होता है। उसी क्रम में कार्रवाई चल रही थी। कार्रवाई गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र मांडल और गाजियाबाद के एडिशनल कमिश्नर राजकरण नरियर की अगुवाई में ये कार्रवाई चल रही है। जिस तरीके से योगी सरकार को कहीं न कहीं योगी सरकार ने इस पर कड़ी आदेश दिया था कि गाजियाबाद का जो खोड़ा इलाका है, उसको ठीक तरीके से सही तरीके से इस पर कार्रवाई की जाए और उस इलाके में जिस तरीके से सूर्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि बिना अनुमति के मदरसे चल रहे थे। कब से ये मदरसे चल रहे थे और ऐसे में आगे ऐसे कितने मदरसे हैं जिन पर कार्रवाई करना बाकी है? देखिए, अगर मैं खोड़ा की बात करूं तो खोड़ा एक जो है कह सकते हैं है, वहाँ पर जिन पर प्रशासन ने कार्रवाई की है, कार्रवाई न की है। हालांकि जिस तरीके से कार्रवाई की बात आपने कही है, उसके साथ साथ गाजियाबाद के मसूरी इलाके में भी एक जमीन पर मदरसा बना हुआ था, उसकी भी तोड़फोड़ पूरी तरीके से की गई है। उसको पूरी तरीके से जमीन दोज किया गया है। मदरसा जो है बड़ी जगह में फैला हुआ था, तो जुर्माना भी था और उसके साथ साथ चलिए ठीक है नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।